जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेसिकली हम लोग आज के इस वीडियो में जो आपका उदाहरण नंबर 1 और 2 है, जो कि आपका चैप्टर 8 चल रहा था ट्रिगोनोमेट्री का परिचय, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। तो बेसिकली इससे पहले मैंने आपको जो इसका त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का जो परिचय है उसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था। उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में 2 पार्ट दिया हुआ था, यानी कि लेक्चर 1 का मैंने 2 पार्ट किया हुआ था। ये आपका लेक्चर 2 है, उसको आप लोगों ने आई होप कि देख लिया होगा। मैंने बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक बताया हुआ है। उसमें मैंने आपका जितना भी प्रश्नावली आएगा इस 8 चैप्टर में, चाहे 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 सारा कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले उसको जरूर देख ले, फिर यहाँ पर आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक का उदाहरण नंबर 1 क्या कहता है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली यहाँ पे आपको प्रश्न में tan a का, यानी कि कोण a के सापेक्ष tan a का मान दिया हुआ है, जो कि आपका 4/3 है। और tan a का जो मान दिया हुआ है 4/3, इसका यूज करते हुए आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में तो मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। जितने भी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब जो होता है वो सब क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। यानी tan के अलावा, tan तो दे ही दिया है, इसके अलावा इसका यूज करके आपको बाकी सब ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा? सबसे पहले तो आप लोग एक त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए, एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि पूरा त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज पर डिपेंड करता है। ये 90 डिग्री। बेसिकली आपके पास tan a दिया हुआ है, कोण a की बात कर रहा है। तो चलिए मैं इसको कोण a मान लेता हूँ इसके सापेक्ष, ठीक है। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं b और इसको मैं c मान लेता हूँ, ठीक है। तो अगर इस कोण की बात किया गया, यानी कि आपके लिए इस त्रिभुज का P ये वाला हो गया, परपेंडिकुलर लंब जिसको बोलेंगे लंब। ये आपका B हो गया, यानी कि आपका आधार हो गया। ये आपका H हाइपोटेन्यूस, यानी कि कर्ण हो गया, ठीक है। तो आपको बेसिकली आपका जो इस त्रिभुज का जो आपके पास tan a का वैल्यू होगा वो आपको दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका मदद करते हुए आपको बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो साइन a होता है उसका वैल्यू P/H होता है। एक मैंने फॉर्मूला भी दिया था, P पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, ये मैंने बताया था। फर्स्ट वाला रेशियो जो है वो साइन के लिए होता है, सेकंड वाला जो रेशियो होता है वो कॉस के लिए होता है, यानी कि कॉस a का अगर वैल्यू बात किया जाए P/H हो जाएगा, सॉरी B/H हो जाएगा। थर्ड वाला जो होता है वो tan के लिए होता है, यानी कि tan a की बात करूं तो tan a का क्या हो जाएगा, P/B हो जाएगा। और इसके बाद बाकी सब उल्टा होता है। लेकिन अगर इसी ट्रिक से जानना है तो उसके बाद आप लोग ऐसे करके रोटेट कर जाओ। यहाँ से साइन कॉस टेन हो गया, टेन के बाद क्या आता है, मैंने एक सीक्वेंस याद कराया था, साइन कॉस टेन, उसके बाद कॉट आता है। तो कॉट यहाँ पर आएगा, यानी कि आपके पास क्या आएगा, कॉट ए का जो वैल्यू आएगा, बस नीचे आने के बाद उल्टा देखना है आपको, यानी कि आप B/P देखना है आपको, ठीक ना। पहले आपने ऐसे करके देखते थे, अब आपको ऐसे करके देखना है। तो क्या हो जाएगा, आपके पास B/P हो जाएगा, कॉट ए का वैल्यू। कॉट के बाद क्या आता है आपके पास, सेक आता है, सेक ए। तो सेक ए का वैल्यू क्या आएगा आपके पास, देख सकते हो H/B आएगा। उसी तरह आपके पास क्या बचा, कोसेक। कोसेक ए का वैल्यू क्या आएगा आपके पास, लास्ट वाला, ठीक है। तो क्या आएगा, H/P आएगा। तो बेसिकली ये होते हैं, क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब इनको आपको ज्ञात करना है tan a की मदद से। आपको tan a का वैल्यू दिया हुआ है, बाकी सबका निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, आपको पता है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आपके पास P, B और H होना चाहिए। अगर है तो बाकी सब निकाल लोगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई इस त्रिभुज का P, B, H कैसे है, तो वो आपको ये tan देखकर पता चल जाएगा। कैसे? सो देखिए आपके पास दिया है, चलिए मैं हल करना शुरू कर दिया हूँ, क्वेश्चन को लिखना शुरू कर दीजिए। दिया आपके पास tan a का वैल्यू दिया हुआ है, आपके पास 4/3 दिया हुआ है। आपको पता है, इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं, इसीलिए जो आपके पास tan a का जो वैल्यू होता है, आपको पता है कि आपके पास क्या होता है, P/B होता है, P/B होता है। और आपको पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग tan a का वैल्यू आपके पास 4/3 दिया हुआ है। तो यानी कि इसको देख के आपको क्या कंपेयर समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको कि P का वैल्यू 4 है और B का वैल्यू 3 है। तो हम लोग वही लिखेंगे, आप लोग वही चीज लिखना है। अर्थात जो आपके पास P का वैल्यू वो क्या आपके पास 4 है और B का वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है। लेकिन हम लोग 4 सिर्फ नहीं लिखते, 4K लिखते हैं। K मानो या फिर दूसरा कुछ, आप लोग कोई भी इस तरह करके मान सकते हो। अब यहाँ पे K क्या है भाई साहब, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में वगैरह, बहुत सारे क्षेत्रमिति वाले चैप्टर में। अगर आपको एक चतुर्भुज दे दिया जाए और उसकी भुजाओं का अनुपात दिया जाए और उसका क्षेत्रफल दिया जाए, तो आप लोग भुजा ज्ञात कर सकते हो। आप लोग को ये प्रश्न था नीचे वाले क्लास में। जैसे आपको अगर 4:6:7:8 दिया जाए, अगर ये एक चतुर्भुज का भुजाओं का अनुपात है और इसका क्षेत्रफल मान लीजिए एनीथिंग कुछ दिया हुआ है,
तो आप लोग कैसे निकालते थे, आप लोग 4x 6x 7x और 8x मान के चलते थे और बनाते थे, यानी उसके साथ एक x जैसा कुछ चीज लगाते थे हम लोग। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे लगाए हुए हैं, यहाँ पे बस k लगाया हुआ है। आप लोग k की जगह दूसरा कुछ भी रख सकते हो, बस और कुछ नहीं है। समझ में आ गया आपको? अनुपात है इसलिए हम लोग ये चीज लगाते हैं। तो बेसिकली आपके पास p का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया, अब h का वैल्यू चाहिए तो हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस चर्चा की बात कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलते हैं हमको, आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि h के स्क्वायर p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन हमको h चाहिए ना कि h का स्क्वायर, तो h क्या होगा, रूट अंडर में p के स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर उधर जाके रूट में उधर जाता है। बस मान पुट कर दीजिए, रूट अंडर में जो आपके पास p है, p का वैल्यू यहाँ पे 4k है, 4k का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि p का वैल्यू 4k है लेकिन हमको p का स्क्वायर चाहिए, यानी 4k का स्क्वायर होगा। b का वैल्यू आपके पास क्या देख सकते हो, 3k है, यानी कि 3k का स्क्वायर हो जाएगा। बस पहुंच गए, थोड़ा सा और बचा हुआ है, हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर 16, फिर k का स्क्वायर प्लस में पहले 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद k का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से h का वैल्यू क्या निकलेगा, 16 9 25, यानी कि रूट 25 k का स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से आपको पता है कि 25 को आप लोग 25 को कैसे लिख सकते हो, आप लोग 5 इंटू 5 लिखा जा सकता है, और k स्क्वायर को भी आप लोग कैसे लिख सकते हो, k इंटू k लिख सकते हो। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो जोड़ा में तो एगो k निकल जाएगा और एगो 5 निकल जाएगा, यानी कि आप लोग क्या लिख सकते हो, h बराबर 5k लिख सकते हो। तो h बराबर आपके पास 5k निकल चुका है, यानी कि आपके पास h p और b है, तो बस है तो बाकी सब निकाल लो भाई साहब। देखो अतः सबसे पहले हम लोग साइन की बात करते हैं, साइन ए की। तो साइन ए का वैल्यू क्या होता है, p बाई एच होता है। p आपके पास क्या दिया हुआ है देख सकते हो, p आपके पास 4k है, h की आपके पास देख सकते हो हम लोगों ने निकाला 5k। अब k कट गया, आप लोग इंट्रोडक्शन में मैंने नोट लिखा है तो उसमें एक चीज एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा नोट में, कि जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं उसके यूनिट लेस होता है, वो सारे यूनिट लेस होते हैं, उसमें कोई भी यूनिट नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है देख सकते हो, 4 ये जो k था क्या था, यूनिट ही नहीं था, तो ये कट के खत्म हो गया। जैसे लंबाई का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। आपका क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, या फिर बोलिए स्क्वायर में होता है, ठीक ना। तो उस तरह करके ये देख सकते हो क्या है, यहाँ पे k इसका यूनिट है लेकिन k आपस में कट गया है, k बचा नहीं बचा। तो आप लोग इस तरह करके बोल सकते हो कि जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात है वो यूनिट लेस होते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको 4k और 5k नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग 4/5 लिखेंगे। उसी तरह आप लोग साइन कॉस का निकाल सकते हो, कॉस से बराबर क्या होगा आपके पास b/s हो जाएगा। b का वैल्यू आपके पास 3k है और आपके पास h का वैल्यू 5k है, k गया यानी कि 3/5 बच जाएगा। अब चलिए tan तो ही भाई कॉट का निकालते हैं, कॉट का नहीं भी निकाल सकते हो, कॉट का डायरेक्टली लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि आपके पास पता है कि कॉट का tan का वैल्यू 4/3 दिया हुआ है, और कॉट जो था वो tan का उल्टा होता है, डायरेक्टली इसको 3/4 लिख सकते हो। और अगर चाहो तो डायरेक्टली फॉर्मूला से बना लो, कॉट का क्या है b/p है। तो b का वैल्यू आपके पास क्या दिया हुआ है देख सकते हो, आपके पास 3k है, और p का वैल्यू आपके पास क्या 4k है। तो क्या है k क्या यानी 3/4 है, देख सकते हो इसका उल्टा आया हुआ है, ठीक है। उस तरह करके आपका होमवर्क रहा, सेक का निकाल लीजिएगा। सेक का होता है h/p होता है, h/b होता है, p नहीं। उस तरह आप लोग कोसेक का निकाल लीजिएगा, कोसेक a का h/p होता है। ये आपका होमवर्क रहा, ये दोनों निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह करके इन प्रश्नों को बनाना पड़ता है। सबसे पहले जो आपके पास दिया होगा, जो आपको त्रिकोणमिति अनुपात दिया होगा, उससे आप लोग कंपेयर करके देखिएगा कि क्या निकल रहा है, p निकल रहा है, h निकल रहा है, b निकल रहा है। जो भी निकल रहा है 2 निकल जाएगा, एक बचेगा, एक को पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेना है, और बाकी निकालने के बाद तीनों आपके पास आ जाएगा, तो तीनों को यूज करके बाकी आप लोग निकाल सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, एग्जाम में आता है, ठीक ना। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग 2 नंबर के प्रश्न पर पढ़ते हैं। चलिए हम लोग उदाहरण नंबर 2 पर बात करते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को भाई सब आप लोग स्टार मार्क लगा लो, ठीक है ना। बेसिकली ये प्रश्न बहुत बड़ा धोखेबाज है। ऐसे बच्चे जो सबसे पहले प्रश्नावली को बनाते फिर उदाहरण को बनाते, उनको तो झटका लग गया होगा। देखो वहां से रहे मैं, देखो हाँ नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ये प्रश्न आखिर धोखेबाज क्यों है सारा कुछ बताऊंगा, ठीक। पहले प्रश्न को एक बार पढ़ लो, ठीक। यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यूनकोण हो जिसे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। पता है ऊपर से उड़ रहा होगा आप लोग का, बहुत सारे बच्चों को पकड़वा देता हूँ, टेंशन मत लीजिए। बेसिकली प्रश्न का कहना यह है कि आपके पास 2 कोण दिया हुआ है, एक कोण बी और कोण क्यू, दोनों क्या है न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से कम वैल्यू है इनका, ठीक है। और कोण बी के लिए जो साइन बी का वैल्यू है और कोण क्यू के लिए जो साइन क्यू का वैल्यू है, ये दोनों आपस में समान है। तो सिद्ध करो भाई कि जो कोण बी है और कोण क्यू है आपस में बराबर है। बस यही छोटा सा प्रश्न है, दिखने में मासूम है पर चेहरे पे मत जाना बाबू, ठीक है, दिल पे जाओ। इस क्वेश्चन का दिल क्या बोल रहा है।
देखो बेसिकली ये धोखेबाजी इसलिए है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे को छोड़ो बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे गलती कर देते हैं भाई साहब। ठीक, गलती क्या करते हैं कि ये जो कौन भी और कौन क्यों है ना, इन दोनों को एक ही त्रिभुज का कोण मान लेते हैं, जो कि गलत है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। पर इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये आ जाती है कि अगर आप लोग इन दोनों कोणों को अगर एक ही त्रिभुज का कोण, एक ही समकोण त्रिभुज का कोण मान लो और पकड़ के बनाओ ना, सॉल्व करो ना, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर आ जाएगा और बच्चे लिखकर आ जाते हैं इस तरह से और बोलते सर मैंने तो बनाया, एग्जाम में नंबर नहीं दिया, उसको नहीं आता है। अरे बाबा क्वेश्चन घुमाया है, यहाँ पे जो कोण भी और कोण क्यों ना दोनों अलग अलग त्रिभुज के लिए, दोनों अलग अलग समकोण त्रिभुज के लिए है, ठीक ना। तो गलती ना करे। अब थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, देखिए कि अगर भाई कैसे बच्चे गलती करते हैं। क्या करते हैं कि एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, ये समकोण है, इसको कोण भी मान लिया, इसको कोण क्यों मान लिया बच्चे ने। आप चाहो तो इसको भी मान लो, चाहे इसको क्यों मान सकते, आपकी मर्जी। तो बच्चे ऐसे मान लेते और इसको रैंडमली कुछ भी कोण मान लेते, ठीक ना। और क्या करते, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है साइन बी बराबर में साइन क्यू करते हैं, और साइन बी का वैल्यू इस कोण के सापेक्ष आपका पी ए वाला हो गया, यानी कि आपके पास क्या आएगा, क्यू आर आ जाएगा। तो साइन बी के लिए आप लोग क्या लिखते हैं, क्यू आर बटे में एच, क्योंकि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच। तो पी ए वाला और एच ए वाला, एच तो भाई फिक्स है दोनों के लिए, इसके लिए भी इसके लिए, क्योंकि एक ही त्रिभुज है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपके पास बी क्यू बराबर में, अब इस साइन क्यू के लिए क्या होगा, इस कोण को पकड़कर यानी कि पी ए वाला होगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा बी आर या फिर आर बी, जो आप लोग लिखना चाहो, बटे में भाई कर्ण तो सेम ही है। तो यहां से देख सकते हो बी क्यू गया, हाँ आप लोग काट सकते हो अगर इस तरह करके रहा, और अगर अंश में अगर समान है तो अंश को काट सकते हो, और हर में समान है तो हर को काट सकते हो, ठीक। तो इस तरह करके काट दो, ये सब छोटे छोटे ट्रिक है मैथ का। तो देखोगे आप लोग के पास क्या आएगा, क्यू आर बराबर में आएगा आपके पास बी आर आएगा, यानी कि बेसिकली ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में समान हो जाएगा। और जब एक त्रिभुज की दो भुजा आपस में समान होती है, यानी कि वो त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होती है, और समद्विबाहु त्रिभुज बोलता है कि मेरा जो दो भुजा समान होगा उसके सम्मुख वाला जो दो कोण होगा वो भी समान होगा भाई साहब, ठीक। तो यहां से आपको क्या पता चल गया कि जो आपके पास ये वाला भुजा है ये बराबर है, ये वाला भुजा बराबर है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस बराबर, यानी कि कोण बी बराबर कोण क्यू। देखो भाई साहब, यही तो प्रूव करने का बोला था प्रश्न में। बना ही नहीं। इसी टाइप का बनाने का एक प्रश्न आएगा प्रश्नावली में भी शायद 6 नंबर का प्रश्न है। तो ऐसा नहीं बनाना है, इस प्रश्न को ऐसे नहीं बनाना है, उस प्रश्न को ऐसे बना सकते हो, ठीक ना। ऐसे बनाओगे तो इस प्रश्न को, अगर ऐसा प्रश्न रहा और अगर इस तरह से बना दिया, आंसर तो आ जाएगा लेकिन एग्जाम में नंबर नहीं देगा, ठीक। समझ में आ गया कि बच्चा कहां फंसता है, इसको समझ में आ गया ना जी। चलिए अब ये प्रश्न आखिर बनेगा कैसे, तो उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक। देखिए बेसिकली कोण बी और कोण क्यू के लिए अलग अलग त्रिभुज ड्रॉ कीजिए। चलिए मैंने कोण बी के लिए एक त्रिभुज ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए वाला कोण बी है, समकोण त्रिभुज है भाई, क्योंकि समकोण त्रिभुज का पूरा खेला है त्रिकोणमिति। ये वाला त्रिभुज मैंने कोण क्यू मान लिया। आप लोग दोनों त्रिभुज को आपस में बड़ा छोटा भी बना सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है ऐसा कि एक कोण एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज से बड़ा या छोटा, कुछ नहीं बोला है। तो आप लोग बड़ा छोटा बना सकते हो, ठीक ना। ये वाला कोण क्यू के लिए कोण बी, नामकरण भी कर दिया जाए, इसको मैं ए, इसको बी, इसको सी मान लेते, इसको पी, इसको क्यू, इसको आर मान लेता हूँ, ठीक। अब चलिए जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ करते जाइए और समझते जाइए, सुनते जाइए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक। देखिए अब चलिए हल करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपके पास जो दिया है लिख लीजिए, दिया है क्या दिया हुआ है भाई साहब आपके पास, साइन का जो आपके पास बी है वो बराबर है साइन का क्यू का, ठीक है। और आपको पता है कि साइन बी का वैल्यू, इस त्रिभुज के लिए साइन बी का वैल्यू क्या होगा, ये इस त्रिभुज को अगर इस कोण को पकड़ा जाए तो इस कोण के सापेक्ष पी ये वाला होगा, यानी कि लंब ये वाला होगा, बेस यानी कि आधार ये वाला होगा, हाइपोटेनस कर्ण ये वाला होगा, ठीक। उसके लिए ये वाला पी होगा, यानी कि आपके पास लंब होगा, ये आपके पास आधार होगा, ये आपके पास कर्ण होगा। तो यानी कि आपके पास इस त्रिभुज को लेकर अगर बी साइन बी का वैल्यू निकाला जाए तो पी बटे एच, यानी कि ए सी बटे में क्या आएगा, ए बी आएगा, यानी कि इसका ए सी बटे में आएगा किसका वैल्यू, साइन बी का, बराबर में किसका वैल्यू आएगा, इसीलिए यहाँ पे लिख दीजिए, इसीलिए ए सी बटे ए बी कर दे, बढ़िया से लिख देता हूँ ए बी, ठीक है। और साइन क्यू के लिए यानी कि इस त्रिभुज के लिए क्या आएगा, साइन क्यू का वैल्यू आएगा पी आर बटे में पी क्यू, ठीक ना, पी आर बटे में पी क्यू, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। आप थोड़ा गेम को समझने का ट्राई कीजिए कि प्रश्न आपके साथ क्या गेम खेल रहा है। जो आपने पढ़ा होगा तो ठीक, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, शायद 6.4 प्रमेय है आपका 6 चैप्टर का, नहीं पढ़ा है तो सिर्फ सुन लीजिए, समझने का ट्राई कीजिएगा, ठीक। यहाँ पे एक वर्ड आएगा समरूप और सर्वांग समता, ठीक ना। तो बेसिकली समरूप और सर्वांग समता का मतलब क्या होता है समझिए। सर्वांग समता का मतलब होता है सर्व अंग समान, यानी कि अगर आपके पास कोई दो आकृति दी हुई है तो अगर उनको कहा जाए कि ये दोनों सर्वांग सम, यानी कि उनका सब कुछ समान है। अगर
क्षेत्रफल वाइज बोला जाए, उनकी भुजाओं का लंबाई के वाइज बोला जाए, अंदर के कोण का बात, सब कुछ डिट्टो सेम है, ठीक ना। अगर एक त्रिभुज दूसरा त्रिभुज के समरूप, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं और इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं को देख लीजिए, सब कुछ समान होगा, कोण भी सब कुछ समान होगा, सब कुछ समान, उसको क्या बोलते हैं? समरूप बोलते हैं, सर्वांगसम बोलते हैं। हाइट वाइट सब कुछ समान होगा, उसको सर्वांगसम बोलते हैं, ठीक है भाई साहब। जैसे कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन नहीं होता, यहां से कॉपी करके पेस्ट कर दो, एक जैसा दिखता है, बस वही खेला हो गया। अब समरूप का मतलब समझिए, समरूप का मतलब एक जैसा रूप, साइज में बड़ा छोटा हो सकता है। जैसे अगर मैं एक ताजमहल को ले लूं ओरिजिनल वाला और एक खिलौना ले लूं जो एकदम उसी तरह दिखता हो, तो वो दोनों क्या हो जाएगा? समरूप कहलाएगा। बड़ा वाला ताजमहल बड़ा दिखने में बड़ा है, वो बड़ा है, खिलौना वाला छोटा है, लेकिन है क्या? समरूप, क्योंकि एक जैसा है, ठीक। उसी तरह से अगर एक त्रिभुज, आप लोग बड़ी फोन चलाते हो मुझे पता है, एक छोटा सा त्रिभुज ले लो, इसको जूम कर दो, मान लीजिए जूम करने के बाद इतना बड़ा बन गया, तो अब ये छोटा वाला त्रिभुज बड़ा त्रिभुज आपस में सर्वांगसम नहीं है, समरूप है। अब समरूप होने का अगर है कोई आकृति, तो उसका सबसे बड़ा प्रॉपर्टी ये है कि उसके अंदर में जितने भी कोण बनेंगे, सारे कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक ना। जैसे कि ये त्रिभुज है, ये दोनों के आपस में समरूप है, ठीक ना। तो ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, ठीक ना। यानी कि सब कोण आपस में बराबर होंगे, बस भुजाओं का हेरफेर होगा। जैसे कि अगर आपके पास एक वर्ग ये वाला दिया हुआ है, एक बड़ा ऐसा वर्ग दिया हुआ है, तो ये समरूप कहने का मतलब ये कि भुजा को कोई गारंटी नहीं, ये वाला भुजा देख सकते हो बड़ा छोटा है, ये वाला भुजा, प्रत्येक भुजा बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन कोण हमेशा ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण, ये वाला संगत कोण आपस में बराबर होंगे, ऐसा आप लोग बोल सकते हो, ठीक ना। ये वाला कोण इसके संगत है, ये वाला बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ठीक ना। यानी कि सब कोण अपने संगत कोण के बराबर होगा। यानी कि अब प्रश्न पर आते हैं, अगर किसी तरह से आप लोगों ने ये दोनों त्रिभुज को, जो कि प्रश्न में है, तो इन दोनों त्रिभुज को अगर आप लोगों ने समरूप सिद्ध कर दिया, समरूप का सिंबल इस तरह से होता है, ठीक। यानी कि इन दोनों त्रिभुज को आप लोगों ने किस तरह से समरूप सिद्ध कर दिया, तो समरूप हो जाएगा, तो भाई बड़ा छोटा हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इनके सारा एंगल, संगत एंगल बराबर हो जाएगा। यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि आपके पास ये वाला कोण भी जो है वो बराबर हो जाएगा कोण क्यू का। और यही तो क्वेश्चन में प्रूव करने को बोला है ना बबुआ। तो यानी कि आपको किस तरह से समरूप सिद्ध करना है। अब समरूप सिद्ध कैसे होगा भाई साहब? तो समरूप सिद्ध करने का कई सारा रूल है, आप लोग पढ़िएगा, एस वगैरह बहुत कुछ आता है, ठीक है। आप लोग को पढ़ाया जाएगा, ए आएगा, जो कि 6 चैप्टर में बात किया जाएगा, पर अभी जितना जरूरत है उतना सुन लीजिए। अगर कोई आपके पास दो त्रिभुज दिया हुआ है और उनकी संगत भुजाओं का अगर अनुपात, अगर तीनों भुजा के अनुपात के बराबर है, यानी कि वो त्रिभुज समरूप है। यानी कि आप लोग ये वाला जो त्रिभुज दिया हुआ है, इस त्रिभुज का ये वाला भुजा और ये वाला भुजा का अनुपात, ये वाला त्रिभुज ये वाला त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, ये वाला त्रिभुज नहीं भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा का अनुपात अगर बराबर हो तो क्या हो जाएगा? वो समरूप हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहां पे देखूं तो ये AC का अनुपात PR से, अब अनुपात मैंने बटे में होता है भाई साहब, मैंने बहुत अच्छे से बताया इंट्रोडक्शन में। तो AC बटे में PR, AB बटे में ये वाला भुजा बटे में ये वाला भुजा बटे में Q, PQ बटे में ये वाला BC या फिर CB, BC बटे में आपके पास QR, ये वाला भुजा। अगर ऐसा आपको दिख जाए, यानी कि इन भुजाओं का, इस भुजाओं का आपके पास अनुपात, इस भुजा का आपके पास अनुपात और इस भुजा का आपके पास अनुपात अगर बराबर हो जाए, यानी इसका वैल्यू 2 है तो इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 2, अगर इस तरह करके दिख जाए तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। यानी कि ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, तो आपका प्रश्न प्रूव हो जाएगा। तो आप सिद्ध कैसे कीजिएगा? तो सिद्ध करने के लिए तो भाई आप चलिए एक प्रश्न पर आते हैं। बेसिकली आपको sin b बराबर sin q, बस इतना चीज आपको दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो आप लोग इसको सिद्ध कैसे कीजिएगा? तो देख सकते हो आप लोग, थोड़ा गौर करके देखिए, यहाँ पे AC है, यहाँ पर भी AC है, ठीक ना। आपके पास यहाँ पे PQ है, यहाँ पर PQ है, बस अंतर इतना कि यहाँ पे AB जो है यहाँ पे होना चाहिए, तो ये AB बटा PQ बन जाता, AB बटा PQ बन जाता, और ये PR अगर यहाँ चला जाता तो AC बटा PR यानी AC बटा PR बन जाता। यानी किसी तरह से आपको ये वाला यहाँ लाना है, ये वाला यहाँ लाना है। तो कैसे लगेगा? हमारे पास मेथड है, कौन सा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसको इसके साथ गुना कर दीजिए, AC गुने में PQ बराबर क्या हो जाएगा? इसको इसके साथ गुना कर दीजिए, PR गुने में आपके पास आ जाएगा AB। अब बस क्या कीजिए, नॉर्मली जिस तरह से हम लोग करते हैं भाई साहब, हमको क्या चाहिए? AC बटे में, यहाँ पर देखो तो AC बटे में PR चाहिए, तो PR को उधर भेज दीजिए गुना में AB के साथ, तो भागा में आ जाएगा। तो आपके पास AC भागा में PR आएगा, देखिए पहला वाला आया, ठीक है। अब बराबर सटले में लगले क्या कीजिए, एक ही साथ
इसको क्या कीजिए उधर भेज दीजिए, तो ये पी क्यू को जब उधर भेजिएगा तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ए बी बटा में पी क्यू बन जाएगा, देख सकते हो। तो देखिए ए सी बटा पी आर ए बी बटा पी क्यू आ चुका है, आप खाली आपको बी सी बटा क्यू आर लाना है और कुछ नहीं करना है। तो जैसे आप लोग ले आइएगा और इसको इसके बराबर प्रूव कर दीजिएगा, यानी कि आप लोग ये वाला इनका अनुपात अगर बराबर कर दिए तो ये दोनों तीरों में समरूप हो जाएगा, यानी कि आपका प्रश्न बन जाएगा। तो अब भाई ये तो प्रूफ हो चुका है, यानी इतना दूर तक आपका बन चुका है। अब ये लास्ट वाला कैसे लाएं, तो लास्ट वाले के लिए आपको बीसी और क्यू आर चाहिए, यानी ये वाला भुजा ये वाला चाहिए, यानी कि दोनों के लिए आपको बेस फाइंड करना पड़ेगा। अब बेस कैसे फाइंड करेंगे, सेम पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक, तो बेसिकली पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो चलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। उसको लगाने से पहले यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, दोनों में से किसी एक को पकड़े, चलिए इधर वाला पकड़ लेता हूं। जब आप लोग ए बी को पी क्यू से भागा दीजिएगा, या फिर ऐसे पकड़ लीजिए, एसी को जब आप लोग पी आर से भागा दीजिएगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। अगर मैं आपको ए बी बटा ए बी और पी क्यू का वैल्यू दे दूं, या फिर आपको एसी और पी आर का वैल्यू दे दूं, तो जब इनको आपस में भागा दीजिए जरूर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको भागा देता हूं, आप लोग चाहते इसको भी दे सकते हो, चलिए मैं इसको देता हूं। इसको भागा देने पर अगर मान लीजिए इसका वैल्यू के आ रहा है, इसका वैल्यू के आ रहा है, क्योंकि हमको पता नहीं, तो चलिए मैंने के मान लिया, आप लोग दूसरा कुछ भी मान सकते हो। ठीक ना, मैंने के मान लिया। तो जब ये के बराबर है तो ये भी तो के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर के साथ कनेक्ट है। या फिर इसको पकड़ लीजिए, जब इसको भागा देने पर के आ रहा है तो ये वाला ऑटोमेटिकली इसको भागा देने पर भी के आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आएगा कि इसको मैंने के माना हुआ है, ये दिया हुआ नहीं तो इसको लिख दीजिए माना। ठीक ना, बस इतना तो समझ में आ गया कि ये किसके बराबर है, ये दोनों किसके बराबर है, के बराबर है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा समझने का ट्राई कीजिएगा। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से बीसी और क्यू आर निकाल लेंगे, और बीसी और क्यू आर निकाल कर क्या करेंगे, हम लोग उसका वैल्यू पुट करेंगे, और किसी तरह से बीसी बटा क्यू आर का वैल्यू अगर के ले आए, क्या ले आए, के ले आए, तो यानी कि हम लोग इस के जगह पे बीसी बटा क्यू आर पुट कर सकते हैं, यानी कि आपका ये वाला आ जाएगा। या फिर यूं समझ लीजिए कि इतना सब मिलाकर अगर के बराबर है, यानी कि इतना सब मिलाकर अगर के बराबर है, और बीसी बटा क्यू आर भी अगर के बराबर निकल गया, यानी कि जाहिर सी बात है ये वाला चीज बीसी बटा क्यू आर और इधर वाला चीज आपस में बराबर होगा, यानी कि आपका प्रूफ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको बीसी बटा क्यू आर सबसे पहले पाइथागोरस से फाइंड करना है, और उसके बाद बीसी बटा क्यू आर निकाल कर आपको उसको वैल्यू के लाना है, तब नहीं इनके बराबर होगा, तब आपका ये क्वेश्चन बन गया। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले इतना जगह मैं छोड़ देता हूँ, आगे चलकर आपका और एक थोड़ा काम देगा, यहां से बनाता हूं। पाइथागोरस चच्चा से नहीं रे भाई साहब, प्रमेय से, तो एग्जामिनर ले लेगा तेरा। ठीक है ना, चलो पाइथागोरस प्रमेय से तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पहले बीसी चाहिए हमको, तो बीसी निकाल लो। तो बीसी क्या होगा, सेम देख सकते हो, ये बेस है बीसी। तो क्या होता है बेस का फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से, बेस का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। या फिर ऐसे बोल दो कि आपके पास जैसे देखो बी का क्या फॉर्मूला होगा, एच का स्क्वायर, बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो बी का वैल्यू क्या आएगा, रूट अंडर में आपके पास एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ठीक है, तो वही करेंगे हम लोग। बीसी का वैल्यू यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एच का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर माइनस में किसका पी यानी कि एसी का स्क्वायर, और साथ ही साथ होल रूट, क्योंकि हम लोग यानी स्क्वायर को उधर भेजा है। उसी तरह से हम लोग लगे हाथ साथ ही साथ हम लोग किसका निकाल लेंगे, हम लोग क्यू आर का निकाल लेंगे। चलिए क्यू आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम उस तरह रूट अंडर में देखिए आपके पास आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस आपके पास आ जाएगा पी आर का स्क्वायर। ठीक, अब चूंकि हमको बीसी बटा बी क्यू चाहिए, क्यू आर चाहिए, तो हम लोग उसे लिख करेंगे। अब इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, आपस में भागा दे देते हैं, बीसी बटा क्यू आर कर देते हैं। तो बीसी बटा क्यू आर कीजिए, तो बीसी का वैल्यू जो है उसको रख दीजिए क्या आपके पास, रूट अंडर में ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, बटे में आपके पास क्या है, रूट अंडर में पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे थोड़ा सा समझने का ट्राई कीजिएगा। आपको बीसी बटा क्यू आर का वैल्यू किसी तरह से के चाहिए, तो के कब आएगा भाई साहब, कैसे के आएगा, तो के लाने के लिए आप लोग एक काम कर सकते हो। ठीक ना, ये हर वाला जो टर्म है, ये सूर्यांश वाला जो टर्म है उसको हर वाले टर्म में चेंज कर दीजिए और कट दीजिए, कट जाएगा, एक आ जाएगा। देखिए यहाँ पे करके बता दो, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए उतना सोचना नहीं पड़ेगा। एक काम कीजिए, सबसे पहले एसी बटा पी आर को के से पहले कंपेयर कीजिए, फिर ए बी बटा क्यू पी क्यू को पहले के से कंपेयर कीजिए, मैंने दोनों को एक बार कंपेयर कर लीजिए। चलिए कंपेयर करता हूँ। इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एसी बटे पी आर को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं के साथ। तो यहां से क्या कीजिए आप लोग, देखिए यहां से क्या कीजिए, अब एक बार पहले इसको भी लिख लिया जाए,
ए बी बटे में पी क्यू को क्या कीजिए आप लोग के से कंपेयर कीजिए। तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से पहले के का वैल्यू ए सी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो जब ए सी का वैल्यू निकालिएगा तो क्या आएगा आपके पास, भागा में 2 से गुना में जाएगा, यानी कि के गुने में आपके पास पी आर आ जाएगा। तो इसको क्या कीजिए आप लोग घेर के रख लीजिए, अभी आपका काम दे देगा। ठीक, देखिएगा ये के लाने में इसको मदद करेगा ये इक्वेशन, ठीक ना। यहाँ से आप लोग ए बी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ए बी का वैल्यू क्या आएगा आपके पास, के इंटू में पी क्यू। ठीक है, क्या कीजिए इसको आप लोग भागा दे दीजिए। अब देखिए समझने का ट्राई कीजिएगा, यहाँ पे समझने ट्राई कीजिए। देखिए आपके पास यहाँ पे AC और AB का वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ गया, बस AC और AB का वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए पुट करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए भैया सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी सारा कुछ समझ में आ जाएगा आपके पास। देखिए आपके पास AB का वैल्यू क्या आपके पास देख सकते हो, K इंटू में आपके पास PQ है, तो आपके पास क्या आएगा, BC बटे में आपके पास क्या, आपके पास QR है, बराबर में क्या आएगा, रूट अंडर में आपके पास AB का वैल्यू आपके पास यहाँ पे है K इंटू में PQ। ये आपके पास AB का वैल्यू होगा, लेकिन AB का स्क्वायर यानी कि आपको टोटल का स्क्वायर करना पड़ेगा। माइनस में आपके पास क्या है, AC का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो, K इंटू में आपके पास क्या दिया हुआ है, PR दिया हुआ है। अब इस टोटल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बटे में एज इट इज जो है सो उसको लिख दीजिए। अभी आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, देखिएगा, ठीक ना। PQ का स्क्वायर माइनस में आपके पास है PR का स्क्वायर, ठीक। अब यहां से गौर करके देखिए, आपके पास इसको स्क्वायर को अंदर में लाए तो क्या आएगा, K का स्क्वायर इंटू में आपके पास PQ का स्क्वायर, माइनस में आपके पास क्या आ जाएगा, K का स्क्वायर इंटू में आपके पास आ जाएगा PR का स्क्वायर, ठीक। ये रूट अंडर में, ठीक। बटे में आपके पास जो है सो उसको लिख दीजिए नीचे में, हर में है आपके पास PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज नजर आ रहा होगा आप लोग को, दोनों में K है तो K कॉमन ले लीजिए। तो ये आपके पास K का स्क्वायर कॉमन में आ गया, ठीक है। तो ले लीजिए इसको भाई साहब। जैसे इसको आप लोग कॉमन में लीजिएगा, देखिए तो आपके पास क्या बचेगा, PQ का स्क्वायर बचेगा माइनस में आपके पास PR का स्क्वायर बचेगा, ठीक। अब आप लोग अगर थोड़ा सा, आप लोग में अगर थोड़ा सा भी दिमाग है तो आप लोग को एक चीज नजर आ रहा होगा, अभी तक नजर आ गया होगा, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को अभी तक नजर आ गया होगा और बहुत सारे बच्चों को नहीं आया होगा। तो अभी जस्ट उसको नजर आ जाएगा जिनको नजर नहीं आया। कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर में स्क्वायर है तो वो बाहर आ जाता, तो K बाहर आ गया, बचा क्या, अब तो पूरा नजर आ गया होगा, उसको पूरा नजर आ गया होगा अभी तक उसको, हमको मुझे पता है। नीचे में रूट अंडर में PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब अगर नजर नहीं आया तो आप लोग बेकार हो भाई साहब, ये और ये गॉन एक हुआ, यानी कि इसका वैल्यू K आ गया, यानी कि आपके पास BC बटे में QR आ गया, आया कि नहीं, 1 K, यानी कि ये K के बराबर है और ये टोटल K के बराबर है, यानी कि ये वाला टोटल आपस में बराबर है, यानी कि समरूप प्रूफ हो गया। अब यहां पर गौर कर देखिए हम लोगों ने किया क्या सो, ठीक ना। हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से इनका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू मैंने यहां पुट कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसका वैल्यू आपको K लाना है। तो K लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी तरह से इस रूट वाली चीज को या ये वाला गजर बजर को हटाना पड़ेगा। तो उसको हटाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, इन दोनों को आपस में काट सकते हो, काट के किसी तरह से इस तरह काट के 1 लाना है। तो कैसे ला पाइएगा आप लोग, या तो अंश को चेंज कर कर हर में चेंज कर दो, यानी कि आप लोग AB है, यहाँ पे AB को किस तरह से आप लोग PQ में बदल दो, AC को किस तरह से आप लोग PR में बदल दो, तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला ऊपर वाला सेम हो जाएगा, कट जाएगा। या फिर ऐसे समझ लो कि आप लोग अंश को चेंज कर रहे हो हर के टर्म में, ठीक। या फिर आप लोग उल्टा भी कर सकते थे, आप लोग यहाँ से PR का वैल्यू निकालकर आप लोग क्या कर सकते थे, यहाँ से आप लोग PR का वैल्यू निकालते, तो आपके पास जो चीज आता है आप लोग का, जैसे आप लोग PR का वैल्यू निकालते हैं तो फिर आप लोग जो चीज आता है आप लोग PR का वैल्यू निकालकर आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा तो वो क्या आता है, AC के टर्म में आ जाता, ठीक ना। और जब आप लोग PQ का वैल्यू निकालते हैं तब ये AB का टर्म में आ जाता है और ये एज इट इज उस तरह से कट जाता है, लास्टली आपका सिर्फ K बच जाता है, ठीक ना। तो आप लोग चाहे आप लोग AC का यानी कि अंश को हर के टर्म में चेंज करो या फिर हर को अंश के टर्म में चेंज करो, तो जिसके टर्म में चेंज कीजिएगा उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू निकालेगा, ठीक। अगर आप लोग हर को चेंज कर रहे हैं तो PQ और आपके पास PR का वैल्यू निकालेगा, और अगर अंश के टर्म में चेंज करें तो AC और AB का वैल्यू निकालिएगा। और वैल्यू निकालने के बाद लास्टली काट कुट के देखिएगा आपके पास K बचेगा। तो आप यहाँ K निकाल कर क्या कर सकते हो आप लोग, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक। अब लास्टली लिखिए समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या पता चल रहा है आपके पास, कि आपके पास जो आपके पास AC है, AC बटे में जो आपके पास PR है बराबर किसके बराबर है, AB बटे में आपके पास PQ है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये टोटल K के बराबर, और ये भी K के बराबर, यानी कि ये इस टोटल के बराबर, यानी कि क्या हो जाएगा, BC बटे में QR हो जाएगा। और आपको इसीलिए आपको क्या समझ में आ गया, इसको यहां से, इसलिए जो आपके पास त्रिभुज जो आपके पास ABC है, ठीक,
त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके, त्रिभुज पीक्यूआर के। और जब समरूप हो गया यानी कि, या फिर आप लोग लिख सकते हो अतः जो आपके पास कोण जो आपके पास बी है वो बराबर हो गया कोण क्यू के। लीजिए आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ। बस इतना सा काम धाम करना था। क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, बहुत मस्त प्रश्न था, इस तरह से बनाना था, फंसना नहीं था भाई साहब। ठीक, तो ये प्रश्न आपका बन गया, बड़े स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार दोबारा आप लोग वॉच कर लीजिएगा, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा।